हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। लूसी अपने ऑफिस में बैठा होता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है, क्या तुमने मिस गू की फैमिली के बारे में पता लगाया? तो वो कहता है, मैडम की फैमिली का बैकग्राउंड निकालना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही है मुझे। फिर पूछता है, मिस्टर लू, क्या आप अभी भी यही सोचते हैं कि मैडम आपके साथ पैसों के लिए रहती थी क्योंकि जनरल स्टोर में सब महंगी चीजें थी और मैडम ने सारी खरीद ली थी? मुझे लगता है वो बहुत अमीर फैमिली की बेटी है। तो लूसी ये कहता है, मुझे लगता है मैं गलत था। वो मुझे प्यार करती थी और मैंने सोचा वो मेरे पैसों के लिए मेरे साथ रहती है। और फिर लूसी डायरेक्टर के दफ्तर जाकर इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है। तभी मैं भी वहाँ न्यू इन्वेस्टर को लेकर आती है और लूसी को देखकर कहती है, ये मिस्टर फू है जो इस मूवी में अब इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये सुनकर लूसी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मैं और उसका भाई बातें कर रहे थे। तो भाई पूछता है, तुम्हारा बच्चा कैसा है? तो वो कहती है, बिल्कुल ठीक है, कुछ फासले दूर खड़ा। लूसी ये सब सुन लेता है और मैं के पास भागकर आता है और पूछता है, बच्चा किसका बच्चा? तो भाई उसको कहता है, तुम्हें किसने हक दिया है ये सब पूछने का? तो वो भाई को पीछे करते हुए कहता है, बताओ मुझे। तो वो कहती है, एक बच्चा है जिसे मैं और भाई दोनों मिलकर पालेंगे और तुम बार बार मुझे तंग करने मत आया करो। तो भाई कहता है, तुमने डिवोर्स ले लिया है इसलिए यहाँ से अब चले जाओ। फिर वो मैं से पूछता है, अच्छा ये बताओ मेरे साथ काम क्यों नहीं करना चाहती हो तुम? तो वो कहती है, मुझे बुरा लगता है अपने एक्स हस्बैंड के साथ काम करना। फिर वो लूसिया को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। तो लूसिया खुद से कहता है, तुम मुझे अपने बारे में सच्चाई बताने का एक चांस क्यों नहीं दे सकती हो? अगले सीन में बेजिंग हॉस्पिटल में बैठी होती है। तभी उसको कॉल पर एक लड़की कहती है, मिस बाय, कंपनी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। अब आप हमारी कंपनी की एजेंट नहीं रही और मैंने सुना है बेजिंग फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, इसलिए मेरी तरफ से आपको गुड लक। ये सुनकर बेजिंग गुस्से में पागल हो जाती है और मैं को गालियां देने लगती है, ये सब मेरे साथ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। अगले सीन में मैं डायरेक्टर और कुछ लोग मूवी की न्यू एक्ट्रेस के आने की खुशी में पार्टी कर रहे थे। तो बेजिंग भी वहाँ वेटरेस के लिबास में आई होती है। बेजिंग ने मैं के जूस में पॉइजन पाउडर मिला दिया था ताकि इसका बच्चा मर जाए और ये भी मेरी तरह कभी खुश न रहे। देन उसी होटल में लूसी भी अपने क्लाइंट से मिलने आया हुआ था। अचानक उसकी नजर बेजिंग पर पड़ती है और वो उसको देखकर समझ जाता है। फिर भागकर मैं को बचाने के लिए जाता है, मगर मैं ने जूस पी लिया था। तो वो मैं को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर चेक करता है और कहता है, मरीज और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो लूसी ये पूछता है, क्या कहा बच्चा? मतलब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है? तो डॉक्टर कहता है, हाँ बिल्कुल, क्या आपको मरीज ने पहले नहीं बताया है? जब मैं को होश आता है तो लूसी उसके पास बैठा होता है। वो पूछता है, अब तुम कैसी हो? वो बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो कहता है, सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने तुम्हारा और बच्चे का ख्याल अच्छे से नहीं रखा। तो वो कहती है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इसका तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो वो कहता है, मुझे पता है पास्ट में जो हुआ तुम उससे मुझसे नाराज हो, मगर मैं सॉरी बोल रहा हूँ और मैंने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया था। डिवोर्स से पहले हम दोनों साथ में थे, अगर ये बच्चा मेरा नहीं तो किसका है? तभी मिस्टर फू वहाँ आकर कहता है, ये बच्चा हम दोनों का है। तो लूसी उठकर उसका गिरबान पकड़ कर कहता है, हमारे बच्चे को तुम अपना बच्चा कैसे बोल रहे हो? तो वो कहता है, तुम नहीं जानते, मैं और मैं दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। मैं बचपन से मैं को प्यार करता हूँ, मगर इसने हमेशा तुमसे मोहब्बत की, लेकिन तुमने इसे धोखा दिया और इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मगर जैसे ही मुझे पता चला तुमने मैं को डिवोर्स दे दिया है तो मैं फ्लाइट पकड़ के वापस मैं का दिल जीतने आ गया और हमारे प्यार को सच्चा साबित करने के लिए हमारा बच्चा भी पैदा होने वाला है। ये सुनकर लूसी उसको जोरदार मुक्का मारता है और कहता है, झूठ मत बोलो, 1 महीने पहले ही हमारा डिवोर्स हुआ है, ये इतनी जल्दी तुम्हारे बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? तो मैं कहती है, ये सच बोल रहा है, ये बच्चा मेरा और मिस्टर फू का है, अब तुम्हारी मर्जी है, यकीन करो या ना करो। देन अगले सीन में लूसी घर में बैठा शराब पी रहा था और पास्ट में मैं के साथ वाली यादें याद कर रहा था और कह रहा था, मैं सॉरी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत पे शक किया, मगर मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था। देन वो सुबह मैं के पास हॉस्पिटल जाता है, उसको कहता है, मेरे और बेजिंग के दरमियान कोई मोहब्बत वाला रिश्ता नहीं है, शुरू से लेकर अब तक मैंने सिर्फ उसकी हेल्प की क्योंकि उसकी फैमिली प्रॉब्लम में थी। तो वो कहती है, मगर अब उसकी जिम्मेदारी लो, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो वो कहता है, बच्चा कैसा बच्चा? मैंने कभी बेजिंग को हाथ भी नहीं लगाया है। तो मैं कहती है, मगर उसने मुझे कहा है कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। फिर वो कहती है, ओ अच्छा, तो ये सब उसकी चाल थी, मगर मैंने उसकी बातों पर यकीन करके तुमसे डिवोर्स ले लिया। तो लूसी कहता है, बताओ कौन सा बच्चा? तो वो कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल रही थी। देन मैं जाने लगती है तो लूसी उसको गले से लगा लेता है और कहता है, मैं तुमसे फिर से शादी करना
करना चाहता हूँ। अगर ये बच्चा हमारा नहीं है तो क्या हुआ, मैं फिर भी तुम्हारे लिए इसको अपना नाम दूंगा। तो वो कहती है क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो। तो वह कहता है पागलों जैसी नहीं, ठीक कह रहा हूँ। मुझे अब एहसास हुआ है तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। मैं फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तो वो कहती है तुम्हें नहीं लगता अब बहुत देर हो गई है और मेरे बच्चे का डैड पहले ही उसकी जिम्मेदारी ले चुका है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। देन अगले सीन में पार्टी स्टार्ट होती है। मैडम लू और बैजिंग दोनों साथ में आते हैं तो लोग दोनों को देखकर कहते हैं वो देखो सास और होने वाली बहू एक साथ कितनी खूबसूरत लग रही है। देन बैजिंग मैडम लू से कहती है ये पार्टी मैंने आपके बर्थडे के लिए दी है, कैसी लगी आपको। तो मैडम लू कहती है बहुत ही अच्छी, तुम्हारी तरह खूबसूरत है। अब बस मेरी एक ही विश है कि लूसी ये तुमसे जल्द ही शादी कर ले। देन पार्टी में मैमे भी आ जाती है तो बैजिंग कहती है तुमको किसने बुलाया है। तो मैमे कहती है मुझे मैडम लू को गिफ्ट देना था। तो मैडम लू कहती है ठीक है मगर तुम जानती हो ना मुझे महंगे गिफ्ट पसंद आते हैं, चलो गिफ्ट दो मैं देखना चाहती हूँ तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हो। तो मैमे बैजिंग के करीब आती है, उसको थप्पड़ मारती है। तो मैडम लू कहती है मेरे सामने बैजिंग को मारने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई। तो मैमे कहती है मैडम लू परेशान ना हो, बहुत प्यार से मारा है। देन मैमे बैजिंग से पूछती है तुम्हें समझ आई मैंने तुम्हें क्यों मारा है। तो वो कहती है हाँ, मगर लूसी ये अब तुमको देखना भी नहीं चाहता है और ना ही वो तुमको प्यार करता है और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, तुम क्यों उसको अपना बनाने की कोशिश कर रही हो। तो मैमे कहती है तुम अभी भी नाटक कर रही हो, मगर मिस्टर लू ने कभी नहीं कहा वो तुमसे मोहब्बत करता है। अगर ऐसा है तो तुम उसको कॉल करो और बोलो यहाँ आकर तुम्हारी मदद करे। फिर लोग भी कहने लगते हैं सही कहा, मिस गू मिस बाय पर इल्जाम लगा रही है मगर मिस्टर लू यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो मैमे कहती है अगर तुमने अभी उसको कॉल नहीं की तो मैं तुमको मारती रहूंगी। 1 महीने पहले तुम्हारे झूठ की वजह से मेरी शादी टूट गई। तुमने झूठ बोला तुम लूसिया के बच्चे की माँ बनने वाली हो और उसने तुम्हें बच्चा पैदा करने का भी कहा है। अब मुझे बताओ तुम उसके बच्चे की माँ कैसे बनी। तो वो कहती है ये मेरा और लूसिया का पर्सनल मैटर है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तभी लूसिया वहाँ आता है और कहता है अच्छा तो ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है, मगर मैं तो कुछ जानता भी नहीं इस बारे में, मेरा और तुम्हारा कभी ऐसा रिश्ता भी था। फिर वो मैमे के करीब आकर उसका हाथ पकड़ने लगता है। तो वो कहती है मिस्टर लू अब गलत इंसान का हाथ पकड़ रहे हैं, आपकी मोटी भोली भाली होने वाली बीवी नीचे जमीन पर बैठी है, उसकी केयर करें। तो बैजिंग कहती है ये सब झूठ है, मिस्टर लू मुझ पर यकीन करें। तो मैमे कहती है तुमने झूठ बोला जिसकी वजह से हमारी शादी टूट गई और अब तुमने मेरे बच्चे को मारने की भी कोशिश की है। तो बैजिंग कहती है ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो मैमे कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हें सबूत दिखाती हूँ। फिर वो उसकी जूस में दवाई मिलाने वाली वीडियो सब लोगों को दिखाती है। तो लोग कहते हैं मिस बाई इतनी बुरी औरत है, किसी की जान लेने की कोशिश की, इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वैसे भी मिस गू के पास सबूत पहले से भी मौजूद है। तो बैजिंग गुस्से में पागल होकर चाकू से मैमे को मारने लगती है। तो लूसिया उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है इसको यहाँ से लेकर जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। देन वो मैमे से पूछता है तुम ठीक हो। तो वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो जाने लगती है तो लूसिया उसके पीछे आता है और कहता है आई एम सॉरी मेरी वजह से तुमको ये सब झेलना पड़ा। तो वो कहती है अब सब खत्म हो गया है, मगर इस सब की जिम्मेदार वो अकेली नहीं थी, हम दोनों ने कभी एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया इसलिए हमारे साथ ये सब हुआ। तो लूसिया कहता है हमारे दरमियान जो भी गलत फहमियाँ थी अब दूर हो गई है, इसलिए क्या तुम मुझे अपने साथ मोहब्बत करने का एक और चांस दोगी। तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुमसे दोबारा मोहब्बत नहीं करना चाहती हूँ। तो वो कहता है प्लीज मुझ पर यकीन करो, मैं कभी भी तुमको डिवोर्स नहीं देना चाहता था। तो वो कहती है ठीक है तुम मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहते थे, मगर तुमने कभी ना मुझसे मोहब्बत की और ना ही इस शादी को निभाना चाहते थे। मैं मानती हूँ तुमसे शादी करने का फैसला मेरा था, मगर अब सब खत्म हो गया है, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, बस ये मूवी कंप्लीट हो जाए मैं ये मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। गाइस आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।